उसने बस गलती से अपने कपड़ों पर एक पेय गिरा दिया था। जैसे ही वह डिक्की से बदलने के लिए कपड़े निकालने वाली थी, अचानक न जाने कहां से एक हाइकर आ गया। घबराकर अन्ना अपना टॉप पहनने के लिए कार के पीछे छिप गई। सौभाग्य से उस आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। असल में जब उसे पता चला कि अन्ना की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसने अपने कपड़े भी उतार दिए और उसे ठीक करने में मदद करने लगा। कुछ कुशल हरकतों के साथ उसने कार को फिर से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अन्ना ने उसे थोड़ी सी रकम देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने एक सच्चे सज्जन की तरह यह भी कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह देखकर अन्ना ने बात को वहीं छोड़ दिया। इसलिए उसे बार बार धन्यवाद देने के बाद वह वहाँ से गाड़ी चलाकर जाने की तैयारी करने लगी। सावधान रहते हुए उसका उसे साथ में बैठाकर ले जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने उसकी अकेली सी आकृति देखी तो वह उसे पीछे छोड़कर नहीं जा सकी और उसे साथ ले जाने का फैसला कर लिया। अन्ना यह नहीं जानती थी कि उसकी यही दयालुता की भावना लगभग उसकी जान ले लेगी, क्योंकि कार एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। वह आदमी जो अब तक इतना विनम्र था, अचानक अपना व्यवहार बदल बैठा और अश्लील गालियों की बौछार करने लगा। उसका यह अचानक बदला हुआ रूप देखकर अन्ना स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत कार रोक दी और उसे बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला और खतरा भांपकर अन्ना ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उस आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी टॉम ने आखिरकार अपना असली रंग दिखा दिया। उसने एक छोटा चाकू निकाल लिया और अन्ना को गाड़ी चलाते रहने की धमकी दी। उसने उससे कहा कि लगभग 10 किलोमीटर आगे उसका एक गुप्त अड्डा है और उसने मांग की कि वह वहीं तक गाड़ी चलाए। मौत की धमकी का सामना करते हुए अन्ना ने उसकी बात मान ली, लेकिन वह कोई ऐसी बेबस नहीं थी जिसे आसानी से मौत के मुंह में ले जाया जा सके, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर वह वहां गई तो उसकी मौत निश्चित थी। अन्ना ने भागने की योजना बनानी शुरू कर दी जब उसने आगे एक तीखा मोड़ देखा और यह भी देखा कि टॉम ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। इस राक्षस के चंगुल से बच निकलने के लिए अन्ना के मन में तुरंत एक साहसी विचार आया। उसने बिना एक पल सोचे गैस पैडल को पूरी ताकत से दबा दिया और दृढ़ता से कार को सीधे पहाड़ की ढलान की ओर मोड़ दिया। जब अन्ना को होश आया तब तक कार पहाड़ की ढलान से लुढ़कते हुए नीचे तक पहुंच चुकी थी और वह वाहन के अंदर लटकी हुई थी। सोचने का समय न होने पर उसने जल्दी से अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि टॉम कार से बाहर जा गिरा था। अपने आप को संभालने के बाद अन्ना ने अपने घावों से बहते खून को रोका और मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन कहीं भी नहीं मिला। जैसे ही अन्ना पूरी तरह असमंजस में पड़ गई, कार के बाहर पड़ा टॉम चमत्कारिक रूप से हिलने लगा। ये देखकर अन्ना बुरी तरह डर गई। ठीक उसी समय जब स्थिति बेहद गंभीर हो गई, उसने कार के बाहर टॉम द्वारा गिराया गया खंजर देख लिया। फिर वह उसे पाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि खंजर उसके हाथ में आ गया तो उसके पास बढ़त होगी। लेकिन जैसे ही उसने खंजर पकड़ा, अचानक एक बहुत बड़ा पैर उस पर आकर जोर से पड़ गया। हालांकि उस मनोरोगी को केवल मामूली चोटें ही आई थी। अन्ना की दयनीय हालत देखकर टॉम तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने अन्ना के साथ पूरी तरह खेल खेलने की योजना बनाई, क्योंकि उसे दिख रहा था कि अन्ना के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टॉम अपने घावों का इलाज करने के लिए वहाँ से चला गया और अन्ना को अकेले चीखने के लिए छोड़ दिया, निराशा में। लेकिन इस वीरान जंगल की गहराई में चाहे वह चीख चीख कर अपनी आवाज ही क्यों न खो दे, कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा। जब तक रात हुई तब तक भी वह खुद को आजाद नहीं कर पाई थी और आधी रात में जंगल असाधारण रूप से ठंडा था। अन्ना के पास खुद को एक जैकेट में लपेट कर सो जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन अन्ना एक डरावने सपने से अचानक जाग गई। तब तक उसे बहुत भूख और प्यास लग चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से मिनरल वाटर की एक बोतल ढूंढी और पीना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने उसका आधा पानी उल्टी कर दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसे निकलने में कितना समय लगेगा। उसे पानी की इस कम उपलब्ध मात्रा को बचाकर रखना था। फिर उसने कार में रखे सामान को खंगालना शुरू किया और उसे सफलतापूर्वक एक टॉर्च मिल गई। इससे आखिरकार जंगल में होने का उसका कुछ डर कम हो गया। तीसरे दिन अन्ना अचानक पैरों की आहट से चौंक कर जाग गई।